युवा भाजपा नेता एवं उम्मीदवार गौरव गौतम ने क्षेत्रवासियों को सदैव पूरा मान सम्मान देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि पलवल क्षेत्र की जनता मर्यादा में रहने वाली है, ना तो वह गुंडागर्दी को पसंद करती है और ना ही बहन बेटियों का अपमान सहन करेगी। यहाँ की जनता खुद मालिक है, जो क्षेत्र के सुनहरे भविष्य को देखकर अपना भाग्य लिखेगी। गौरव गौतम आज मंगलवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत घोड़ी, पहलादपुर, गुरवाड़ी, सियोल, ताराका व धौलागढ़ सहित अन्य गांवों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। घोड़ी पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि क्षेत्र में आतंक जैसा माहौल बनाना, काले शीशों की गाड़ियां घुमाना, लोगों को धमकाना, गलत इशारे करना व गलत भाषा का इस्तेमाल करना हमारी संस्कृति नहीं है। चुनाव यहाँ पहले भी हुए हैं, लेकिन उम्मीदवारों ने आज तक किसी व्यक्ति विशेष, जाति या धर्म के खिलाफ टिप्पणी नहीं की जो अब की गई है। हाल ही में कांग्रेस द्वारा सामने आई टिप्पणी ने केवल एक समाज नहीं बल्कि हर वर्ग में रोष है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व। इससे भी अफसोसजनक बात यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार को इस टिप्पणी से कोई पछतावा नहीं है। इससे निंदनीय बात व घटिया मानसिकता का उदाहरण कोई और नहीं हो सकता है। गौरव गौतम ने भाजपा के 10 सालों के राज में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ऐसे व्यक्ति को अपना नुमाइंदा चुने जो मुख्यमंत्री के पास बैठकर क्षेत्र के विकास की योजनाएं व युवाओं के लिए रोजगार ला सके। कांग्रेस सरकार में यहाँ के युवाओं के साथ नौकरियों में भेदभाव किया गया, उससे क्षेत्र के विकास पिछड़ गया। उन्होंने क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया कि इस बार अपने बेटे, अपने भाई गौरव गौतम को चुनकर विधानसभा में भेजो। पलवल की पिछली कमी ब्याज सहित पूरा कर दूंगा। युवाओं में गौरव गौतम के प्रति उत्साह, गौरव गौतम के प्रति क्षेत्र के युवा वर्ग में उत्साह देखा जा रहा है, कारण कि गौरव गौतम ने क्षेत्र के विकास के साथ साथ युवा वर्ग को रोजगार दिलाने का वादा किया है। गौरव गौतम ने कहा कि उनकी कथनी व करनी में कोई अंतर नहीं है। ऐसे में क्षेत्र का युवा वर्ग हर गांव में गौरव गौतम का दिल खोलकर स्वागत कर रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार के पास कोई विजन नहीं है। गौरव गौतम ने कहा कि चुनाव प्रचार शुरू हुए लगभग 21 दिन हो गए हैं। वे हर गांव में अपनी आगामी योजनाएं बता रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस उम्मीदवार ने क्षेत्र के विकास व आगामी योजनाओं पर मुंह नहीं खोला है। कारण स्पष्ट है कि उसके पास कोई योजना है ही नहीं। वो क्या कर सकते हैं यह क्षेत्र की जनता भली भांति जान सकती है, और काले शीशे वाली गाड़ियों में घूम रहे लोग इसका उदाहरण है। महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए प्रति महीना। गौरव गौतम ने इस दौरान भाजपा के घोषणा पत्र को हर वर्ग का हितैषी बताया है। इसमें खास बात यह है कि 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार बनना निश्चित है और नवंबर माह में हर महिला के खाते में 2100 रुपए आना भी निश्चित है। उनकी इस घोषणा पर महिलाओं ने सिर पुचकारा और उन्हें आशीर्वाद दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष रामी सिंह ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी हार को देखकर कुछ भी हथकंडा अपनाने की फिराक में घूम रहे हैं, जिसमें वे अपने ऊपर अपने ही कार्यकर्ताओं से गाड़ी पर पथराव और अपने कभी भी कपड़े फड़वा सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसी सूचना सूत्रों से मिली है। गौरव जी, आज घोड़ी, चांद और अन्य क्षेत्रों में आपके दौरे रहे हैं, किस तरह का लोगों का माहौल देखने को? बहुत प्यार और आशीर्वाद मुझे यहाँ की पूजनीय जनता का मिल रहा है और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं विश्वास भी दिलाता हूँ कि आपको, इस इलाके को कभी निराश नहीं होने दूंगा। इसकी तरक्की और विकास के लिए हर संभव प्रयास जो मोदी सरकार से लेके स्टेट की सरकार तक होगा, सारे काम हम करेंगे। कल भगवंत मान पलवल में रैली करने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, किस तरह का आप देखते हैं? उनका पहले पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन था लोकसभा में, पर अब अलग अलग चुनाव लड़ रही है दोनों पार्टियां। दोनों पार्टियां भ्रष्ट हैं और दोनों के नेता जेल काट चुके हैं भ्रष्टाचार में, तो इनमें मुझे बहुत टिप्पणी करनी नहीं। इनकी विश्वसनीयता नहीं है, लोगों में विश्वास खो चुके हैं, तो इन पार्टियों का कोई बहुत आधार नहीं है। किस तरह देखते हैं आप आने वाले समय में? प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, 30 तारीख को अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, कितना बदलाव इनसे रैलियों से मिलेगा? हमारे पास नेता हैं, अपने नेताओं को प्रचार प्रसार में जाते हैं, आते हैं, और सबको जाना आना ही चाहिए अपने नेताओं को। हमारे पास, हमें सौभाग्य है इस चीज का, दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता हमारे पास है। हम उसके सिपाही हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, गर्व है इस बात। गुरवाड़ी गांव में आप और करण दलाल दोनों एक साथ पंचायत करने हैं, लोगों से मिलने पहुंचे हैं, किस तरह का माहौल देखा गया दोनों? मेरा आपसे निवेदन है, दोनों की वीडियो को उठा के देखना,
मीडिया वाले साथियों से निवेदन है, कांग्रेस की और भाजपा की आज की इन वीडियो को देखना, उससे आपको आकलन हो जाएगा कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पलवल की सीट 50,000 वोटों से भाजपा के खाते में डालेगी, ये मेरा पूर्ण भरोसा इस पूजनीय जनता पर है। कांग्रेस वालों का कहना है कि प्रदेश में लेकिन कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलो, बार बार बोलो और बार बार बोल के सिद्ध करने का प्रयास ये कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन इस बार उनकी झूठ भी नहीं चलेगा, ना झूठी गारंटी चलेगी। हिमाचल में भी जो गारंटी दी थी वहां जाके हालात पता करिए, कर्नाटक में जो गारंटी दी थी वहां के हालात पता करिए, ऐसे ही झूठ की गारंटी हरियाणा में दे रहे हैं, युवाओं को छलने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हरियाणा में हम किंग मेकर बनेंगे। वो तो सपने के, मुंगेरी लाल के सपने कितने देखते रहो, कौन रोकता है। हमारे आमन खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो नूह दंगे में हुए जो हिंदू थे उनको कह रहे हैं कि नूह छोड़ना पड़ेगा। किस तरह देख रहे हैं उनके इस बयान को? इतनी हिम्मत नहीं है किसी में कि मोदी सरकार ऊपर बैठी है, भूल जाएं, और नहीं तो करके देख लेना, एक बार पता चल जाएगा किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर। हिंदुओं को टच भी कर दिया ना, हालात ठीक नहीं होंगे, ये बता रहा हूँ। चेयरमैन साहब, किस तरह का माहौल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो हताश होते हुए दिख रहे हैं, किस तरह उनके प्रचार से लोगों की आपको खबरें मिल गई? सर, पहली बात तो कांग्रेस और बीजेपी में फर्क साफ दिख रहा है। आज हम गौरव भाई के साथ रहे हैं, 4 घंटे में घोड़ी गांव से निकले हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है, जो हमारे जाट बाहुल क्षेत्र है और सभी जाति बस्तियां पर, उसमें 4 घंटे का लगना और इतना जबरदस्त स्वागत होना, चाहे गुरुवारी है, प्रहलादपुर है, यहाँ आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है। और एक मेरा मीडिया से कहना है, जो कि मैं 2009 में दलाल साहब के साथ रहा था, तो मैं पिछली बार भी उन्होंने काम किया था। सूत्रों से खबर है कि दलाल साहब हताशा में और इसमें जो अपनी बौखलाहट में एक काम करने जा रहे हैं, अपनी गाड़ी पे अपनों ही लोगों के पथराव करवाना या अपने कपड़े फाड़ना, इस तरह का कृत्य होगा। मेरी सभी जनता से अपील है और खासकर जाट बिरादरी से अपील है, अब वो बहकावे में नहीं आए। हम पहले ही सचेत कर रहे हैं, कहीं इस तरह की घटना हो, कहीं पथराव अपने ही आदमी से हो या अपने कपड़े फाड़ने का काम हो, तो मेरी जाट बिरादरी से खासकर अपील है, जाति में ना बहें, क्योंकि जाट देवता कहा जाता है और देवता सब बातों को जानता है। इसलिए किसी के बहकावे में ना आवे, और आपके सामने अगर ये कृत्य है तो आप उसको नेगेटिव ले, पॉजिटिव न ले। धन्यवाद। अगर ऐसा कृतार्थ होता है तो क्या उनकी हताशा हार की है या फिर वो जीत की मंशा कुछ अलग रखना चाहते हैं? ये हताशा उनकी हार की है और उनको सूत्रों से पता लग चुका है, क्योंकि उनके साथ जनता जनार्दन है नहीं, सारी जनता गौरव भाई के साथ है, बीजेपी के साथ है, और ये दल बल के साथ जो जनता हमारे साथ है, गांवों में जो भीड़ उमड़ रही है, इसका ही कारण है अब वो बौखलाहट करे हुए।